नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिस्कुट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक एनबीएफसी ऐप्स की, जिससे बहुत सारे लोगों ने लोन लिया है। अब वो लोन लेकर लोन का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके मन में ये डर रह रहा है कि कौन सी कंपनी के एजेंट आएंगे या नहीं आएंगे। बिकॉज इसलिए कारण ये है कि वो जो कंपनी है वो कंपनी के लेंडर पार्टनर बहुत सारे हैं। तो नेचुरली ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, ये नीरा फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर नीरा से आपका लोन है तो एजेंट आएंगे कि नहीं, आपके साथ क्या होगा, लीगल नोटिस के तौर पर आपको क्या देखने मिलेगा, मैं इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा। दोस्तों जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। कहीं ना कहीं आप लोन लेकर फंस चुके हैं बिल्कुल, इसीलिए इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं। दोस्तों नीरा फाइनेंस से हर कोई अभी के समय में जो सैलरीड पर्सन है उनको नीरा फाइनेंस इजीली तौर पर लोन दे देती है, बस कुछ डिटेल्स के आधार पर, जैसे कि उनका सैलरी आना चाहिए, ऑफिस आई कार्ड होना चाहिए, या सैलरी स्लिप या अदर्स कुछ भी इनकम प्रूफ जो वो दिखा पाए। इसके बेस पे नीरा फाइनेंस से आपको लोन मिल जाता है। अब नीरा फाइनेंस का लोन बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बट उनको ये प्रॉब्लम रहता है, अगर लोन रीपे नहीं कर पाते उसकी प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर नीरा फाइनेंस से मैंने लोन लिया है, आप रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं। देखिए, मैं जानकारी के लिए ये बता देता हूँ हर किसी को जिनका नीरा फाइनेंस से लोन है और लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं। नीरा फाइनेंस के जो पार्टनर्स हैं वो एक दो कंपनी नहीं है, मैं वो कंपनीज के नाम बता रहा हूँ। मुथूट फाइनेंस, IIFL, पेयू, HDB फाइनेंस, ARC, KIFPL, इतनी सारी कंपनी है, लगभग छह कंपनी है। ये 6 कंपनी के बेस पर रिकवरी एजेंट का रहता है कि वो आएंगे कि नहीं। अब ये 6 कंपनी में से आपको किसने फंड किया है, किसके द्वारा आपको पैसा मिला है, उसके बेस पर रिकवरी एजेंट आते हैं। नेचुरली बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर अभी सर एक EMI 2 EMI सर मैंने दिया था, अभी 1-2 EMI सर ड्यू हो गया सर। उनकी तरफ से बहुत कॉल आ रहा है सर, परेशान कर रहे हैं सर, हाउस विजिट के लिए बोल रहे हैं। तो सर क्या मेरे पास रिकवरी एजेंट आएंगे? तो दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये मैंने जो 6 कंपनीज के नाम कहे, 6 के 6 कंपनीज के रिकवरी एजेंट जो है वो बैंक के तरफ से नहीं आते। वो जो आते हैं वो नेचुरली थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के तौर पर आते हैं। मतलब कोई भी बैंक उनको जो है डायरेक्ट भेजती नहीं है, ये थर्ड पार्टी के तौर पर वो जाते हैं आपसे पैसा लेने के लिए। अब मैं और एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये डाउट में रहते हैं कि सर ये आएंगे कि नहीं। नीरा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट 70% चांसेस नहीं आने के रहते, 30% आने के रहते हैं। अगर आप स्मार्ट सिटी में रहते हैं या आप जो है गांव के साइड में नहीं, आप एक शहर के साइड में रहते हैं, आपके यहाँ ट्रैवलिंग की जो सुविधा है वो अवेलेबल है, तो ये सब क्राइटेरिया में वो जो है नीरा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट आते हैं। दोस्तों अगर आप गांव के साइड में रहते हैं, नेचुरली बहुत दूर है, किलोमीटर बहुत ऑड किलोमीटर है या जगह बहुत ऑड है, तो वैसे सिचुएशन में जो है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्हें भी लगता है कहीं ना कहीं अगर वो जाएंगे तो वो वहां से मतलब सही सलामत नहीं आएंगे। बिकॉज ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग भी कहीं ना कहीं आपके जो रेफरेंस नंबर दिए रहते हैं, रेफरेंस पर इतना कॉल करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं। नेचुरली लीगल नोटिस इनका फेक होता है कि रियल। दोस्तों ये जो नीरा फाइनेंस की तरफ से नेचुरली 1 लाख तक का लोन मिलता है। अब 1 लाख के लोन के ऊपर हर किसी को ये भी बात है कि हर किसी को 1 लाख नहीं देते हैं। अगर नेचुरली फर्स्ट टाइम आप जो भी लेते हैं फर्स्ट टाइम में ही लेते हैं, तो फर्स्ट टाइम लेते हैं तो ये 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, मैक्सिमम ये 50,000 के आंकड़े में ही रहते हैं नेचुरली। तो ये क्या है, ये आपको 50,000 का अगर लोन रहता है ना, तो कहीं ना कहीं ये सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों लीगल नोटिस इनका उतना कोई हार्ड नहीं है दोस्तों, ये रिकवरी के लिए मान जाते हैं। क्या होता है, ये डराते हैं दोस्तों। हर कंपनी क्या चाहती है, डराकर पैसा वसूलना। बिकॉज आप अगर पैसा लिए हैं तो पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो डराएंगे,
डरा कर देखेंगे जब भी इनको लगेगा कि पैसा नहीं आएगा। अब मान के चलिए 138 सेक्शन का आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो गया, मान के चलिए नीरा ने आपके ऊपर केस कर दिया और आपने जो है सेम डेट पर बेल कर लिया, फिर नीरा ने आपको 4-5 महीने बाद फिर 138 सेक्शन का केस दिया, फिर आपने सेम डेट पर बेल कर लिया, तो नेचुरली ये आपको पता चल गया कि सेम डेट पर बेल होता है। अब नीरा क्या करेगी, नीरा चाहेगी कि ये कंपनी से, ये माफ कीजिएगा, ये जो मेरे जो क्लाइंट है जिन्होंने लोन लिया है उनसे मैं बात करके जितना भी देते हैं वो उनसे मैं क्लियर कर लेता हूँ, नहीं तो ये सालों साल चलता रहेगा, ये लोन अकाउंट पर ऐसा ही मतलब रवैया रहेगा। तो नेचुरली क्या होता है, बैंक वाले जानते हैं या एनबीएफसी वाले जानते हैं कि ये जो है बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, क्योंकि ये जो सिविल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तो नेचुरली इसके जानने के बावजूद नीरा कभी नहीं चाहेगी कि कस्टमर को जो है वो मैं सलाखों के पीछे ढकेलूं। नेचुरली वो ये चाहेगी कि मैं कहीं ना कहीं इससे सेटलमेंट कर लूं, क्योंकि अगर इसको हैबिचुएट लग जाएगी कि मैं जब भी साल में अगर 3 बार वो कोर्ट में जाते हैं तो उनका भी लॉयर की तरफ से पैसा खर्च होगा, आपका भी लॉयर की तरफ से पैसा खर्च होगा और आप बेल भी करवा लीजिएगा, तो अल्टीमेट लॉस उन्हीं का है। लॉयर खर्च है उनका, एक एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है, स्टाफ भेजो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम उनके तरफ से उनको प्रॉब्लम फेस करने मिलेगी। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, नेचुरली जितने जल्द हो सके आपसे सेटलमेंट के लिए वो बातचीत करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। दोस्तों अगर आपका लोन भी नीरा से है, बाउंस हो चुका है, तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, 100% दोस्तों ये सेटलमेंट करेंगे। अगर आपका जो लोन है नीरा के तरफ से किस बैंक ने दिया है, आपको जो है मुथूट फाइनेंस ने दिया है या पेयू ने दिया है या आईएफएल ने दिया है, एचडीबी ने दिया है या एआरसी ने दिया है, ये केआईएफपीएल ने दिया है, ये हिसाब से। तो नेचुरली पहले जो था नीरा का जो पार्टनर था वो कहीं ना कहीं आईडीएफसी भी एक समय था, तो नेचुरली वो आईडीएफसी हट गया है, तो अभी ये नई नई कंपनी आई है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका लोन अगर ड्यू भी चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी दोस्तों, जब पैसा हो दे दीजिए, लोन का पैसा रखिए मत दोस्तों, इजीली आप दे दीजिए जब पैसा हो। अगर जब पैसा हो जाएगा दोस्तों पूरा इसको क्लियर कर दीजिए, सिविल आपका अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोन का पैसा बिल्कुल मत दीजिए दोस्तों, पर्सनल लोन जो है दोस्तों कहीं ना कहीं आप फंसने के लिए लेते हैं। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जो इंसान कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर जाके वो फंस जाता है चलिए, और एक लोन को चुकाने के चक्कर में 2, 3, 4, 5 ऐसे लोन हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, अगर आपका एक लोन है दोस्तों, एक लोन अच्छी तरह से चलाइए, अगर नहीं दे पा रहे नेचुरली दोस्तों बाउंस कीजिए, उससे आप उभर जाइएगा। लेकिन एक लोन के चक्कर में आप 3, 4, 5, 6 लोन ले लीजिएगा तो आप कभी नहीं निकल पाइएगा। आपके मन में होगा भी तो मैं इसको हर समय के लिए इसको क्लोज कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा नेचुरली दोस्तों, वो सेटलमेंट भी नहीं कर पाइएगा, अंत में जाकर आपको भुगतना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लोन आपको कभी नहीं मिलेगा, इतनी सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए दोस्तों अगर पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, जब होगा दोस्तों तब दीजिए। बाहर के मार्केट से पैसा बिल्कुल लेकर मत दीजिए, जब पैसा हो तभी दीजिए दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कुछ होता भी है, नेचुरली नहीं होता फिर भी मैं कह रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, सेम डेट पे दोस्तों बेल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो नेचुरली वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और जो लोग वीडियो में पहली बार मेरे चैनल में आए थे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, नमस्कार।